बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्ली अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, पिछली वीडियोस के अंदर हमने सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा के बाद सूरह आले इमरान, सूरह आले इमरान के बाद सूरह निसा के बाद सूरह माइदा, इनकी फ़जीलतें आपके सामने बयान की और इनके सूरतों के अंदर की कुछ आयात की फ़जीलतें आपके सामने हमने बयान की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हम सूरह माइदा के बाद जो छठे नंबर पर कुरान शरीफ की सूरत आती है, आज हम उसकी फ़जीलत आपके सामने बयान करेंगे और इसकी नाजिल होने की जो वजूहात हैं वो भी आपके सामने बयान करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि सूरह इनाम एक ही रात में मुकम्मल मक्का शरीफ के अंदर नाजिल हुई। और दूसरी रवायत के अंदर है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से ही रवायत है कि इसकी 6 आयात मदीना पाक में नाजिल हुई और बाकी सूरह मुबारका जो है यह मक्का शरीफ में नाजिल हुई। इसके अंदर 20 रुकू हैं और 165 इसकी आयात हैं। इनाम अरबी ज़ुबान के अंदर मवेशियों को कहा जाता है, जो जानवर होते हैं मवेशी, उनको अरबी ज़ुबान के अंदर इनाम कहा जाता है। इसकी आयत नंबर 136 और 138 में उन मुशरिकीन का ज़िक्र किया गया जो अपने मवेशियों को बुतों की जगह पर ठहराते थे, उनके साथ ठहराते थे और उनकी इबादत किया करते थे। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब सूरह इनाम नाजिल हुई तो इसके साथ फरिश्तों की एक बहुत बड़ी जमात नाजिल हुई और वो सब बुलंद आवाज़ से तस्बीह कर रहे थे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। और उनकी इस अमल की वजह से ज़मीन हिलने लगी और आसमान के किनारे भर गए। इस सूरह मुबारका के अंदर जिन मकासद को बयान किया गया है, इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान को और उसके वजूद को और उसकी सिफ़ात को ज़ाहरी और बातनी तौर पर साबित किया गया है दलाइल के साथ, और वही रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबूत पेश किए गए हैं। मरने के बाद दोबारा उठाया जाना और क़यामत के दिन आमाल का हिसाब होना भी इसके अंदर दलाइल के साथ मौजूद है। पहली उम्मतों के मामलात और जिन कौमों के ऊपर और जिन बस्तियों के ऊपर अजाब नाजिल हुए उनका जिक्र भी इस सूरह मुबारका के अंदर किया गया। और इसी सूरह मुबारका के अंदर जानवरों को ज़िबा करने का और उनके हलाल और हराम होने का जो शरई हुक्म है वो भी इसी सूरह मुबारका के अंदर मौजूद है। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, एहसान करना, ये भी इसी सूरह मुबारका के अंदर मौजूद है। और ज़ाहरी और बातनी बेहयाई से बचने का तरीक़ा कार भी इसी सूरह मुबारका के अंदर मौजूद है। किसी को नाहक कत्ल करने की शरई हैसियत का वजूद भी इसी सूरह मुबारका के अंदर मौजूद है। तो सूरह इनाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे इनामात अता फ़रमाए हैं। इसके अंदर हमारी ज़िंदगी के मामलात को अल्लाह ताला ने एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है और इसकी बड़ी बरकतें हैं, इसकी बड़ी फ़जीलतें हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर सूरह इनाम की फ़जीलतें और इसके अंदर से कुछ आयात की फ़जीलत जो हैं वो आपके सामने गोशगुजार करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की नूर से मुस्तफ़ीज़ होने की सआदत अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।